बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से जी मैं आपको 10th क्लास कंप्यूटर के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और इंशाल्लाह साथ थोड़ा बहुत गाइड भी कर दूंगा। तो आज से जो हमारा टॉपिक है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये चैप्टर नंबर 2 है, प्रोग्रामिंग इन सी। और इसके हम एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको पहले कवर करेंगे सारे चैप्टर्स के, और इंशाल्लाह फिर बाकी जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका जो पहला पार्ट है वो क्वेश्चन है डिफ़ाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंशाल्लाह हर वीडियो के अंदर आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, जो कि मैं आपको कोशिश करूँगा साथ थोड़ा गाइड भी कर दूँगा। और अगर थोड़ा टाइम ना भी हुआ मेरे पास तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इनका आंसर वगैरह भी देख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है डिफ़ाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है जी? अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले, कि कंप्यूटर जो भी काम करता है वो खुद ब खुद नहीं कर रहा होता, ठीक है। हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी होती है जिनकी बेस पे ही वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो बगैर यानी कि ऐसे भी नहीं होता है कि हम हमारे सामने अगर कंप्यूटर है और हम उसको कहें कि जी ये काम ऐसे कर लो वैसे कर लो तो वो करता रहेगा, नहीं। उसके अंदर हम ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शन हम उसको दे देते हैं, उसी को ही एक्चुअली बोलते हैं कि ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए कंप्यूटर फिर आगे काम करता है। लाइक एक एक टेस्ट होता है। अगर जिन स्टूडेंट का वो टेस्ट पास हो जाता है तो वहाँ पे लिखा आ जाता है जी कंग्रेचुलेशंस, और जिनका फेल हो जाता है वो फेल लिखा आ जाता है। देखिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं कि अगर एक स्टूडेंट 33 मार्क्स ले लेता है 100 में से, तो आपने कंग्रेचुलेशन लिख देना है, और इसी तरह अगर इससे कम है तो फेल लिख देना है। ये उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ही एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम बोला जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होती हैं, जिनको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। अच्छा, वो इंस्ट्रक्शंस क्यों दी जाती हैं? तो टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड अचीविंग स्पेसिफिक रिजल्ट, और फिर आगे कोई रिजल्ट अचीव करने के लिए, ठीक है। एनी टास्क परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर कोई भी टास्क जो परफॉर्म करता है, इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन से कंट्रोल्ड किया जाता है। यानी कि उसको इंस्ट्रक्शंस मिली होती हैं, उसी की बेस पे ही वो काम कर रहा होता है, ठीक है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को ही, और ये इंस्ट्रक्शंस किसने दी होती हैं? इंसान ने, ठीक है। तो एक्चुअली इसको हम बोलते हैं जी कंप्यूटर प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सेंटिक एंड सेमेंटिक, सेंटिक्स एंड सेमेंटिक। उसके बाद देखें, डिफरेंस मैंने बना दिया है, और डिफरेंस में आप ये कोशिश किया करें आपके पास 3-4-5 पॉइंट्स आप लिखा करें, ठीक है। कम से कम आपने 3 पॉइंट्स लाजमी लिखने होते हैं। तो मैं हो सकता है आपको ज़्यादा प्रोवाइड कर दिया करूँगा पॉइंट्स, जिनमें से जो आपको इजी लगेंगे, आसान लगेंगे, वो आप कर लिया करें। अच्छा जी, सेंटिक्स में जो पहला पॉइंट है, सेंटिक्स क्या होता है, और फिर आगे सेमेंटिक क्या होता है। सेंटिक्स रेफर टू दी रूल्स, ये कुछ रूल्स होते हैं ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। देखें, एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश की एक लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है, तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो सेंटेक्स रेफर टू द रूल्स ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये कुछ रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच, जिनके मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर टू बी रिटन, जिसके मुताबिक जो है ना उस प्रोग्राम को लिखा जाता है। अब सिमेंटिक क्या होता है जी? सिमेंटिक गिव्स मीनिंग टू स्टेटमेंट, उसी उसी स्टेटमेंट की मीनिंग्स जो है ना वो आगे, उसको हम कहते हैं सिमेंटिक ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद जी दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है कि इट डिस्क्राइब द वे टू राइट करेक्ट स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। देखें, ये कुछ रूल्स ही होते हैं जो कि ये भी बताते हैं कि आपने ये जो स्टेटमेंट लिखनी है ये किस तरीके से लिखनी है, आपका वे क्या होगा। और सेमेंटिक क्या है जी? कि इट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ये सीक्वेंस बताता है ऑपरेशंस का, टू बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। उसके बाद जैसे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एक एग्जांपल है, समझ इसको, कि सिंटैक्स ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, आगे सेमी कॉलन है। और इसी तरह सिमेंटिक ऑफ असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसमें देखें सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, आगे सेमी कॉलन है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बल्कि जी 2 क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको बाकी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।